संत कबीर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम लोग अध्ययन करेंगे रस के विषय में। जीवन में रस का बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं कि जिसके जीवन में कोई रस नहीं होता है उसको लोग नीरस कहते हैं। इसी प्रकार से भोजन में भी रस का बड़ा महत्व है। पाकशाला में जो भोजन हम लोग बनाते हैं या भोजन करते हैं उसमें रसों के प्रकार 6 बताए गए। मधु, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त। इसी प्रकार से साहित्य में भी रस का बड़ा महत्व है। हम सब जानते हैं कि पहले काव्यों की रचना हुई, उसके बाद गद्य में रचनाएं हुई। तो साहित्य में भी रस का बहुत महत्व है। तैत्रीय उपनिषद में एक वाक्य आया है, रसो वै सः, रसो होवाय लब्ध्वा नंदी भवति। अर्थात वह रस स्वरूप है, यानी ईश्वर रस स्वरूप है। जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वह परमानंद घन आनंदमय बन जाता है। रस की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति जैसा ही है, क्योंकि उसी में, उसी ईश्वर में संसार के सभी रस विद्यमान हैं। आचार्य भरत मुनि जो रस शास्त्र के सबसे पहले और प्रधान आचार्य हैं, उन्होंने लिखा है, विभावानुभावात व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात काव्य कला में विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार से भोजन से जिह्वा और मन की तृप्ति होती है, उसी प्रकार मधुर काव्य का रसास्वादन करने से मन को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय है। साहित्य में जैसा हमने बताया कि रस का बहुत महत्व है। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य की आत्मा है। आचार्य मम्मट भी रस के आचार्य हुए। उन्होंने कहा, व्यक्त सतैर्विर्भावाद्यो अस्थाई भावो रसा स्मृता। आचार्य क्षेमेंद्र कहते हैं, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस उन्होंने बताए। बाद में आचार्य मम्मट और आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, उसको भी रस मान करके एक रस और जोड़ दिया, रस की संख्या हो गई 9। फिर आचार्य विश्वनाथ ने एक रस और जोड़ दिया, वात्सल्य। वत्सल को अस्थाई भाव बताते हुए वात्सल्य को आचार्य विश्वनाथ ने 10वां रस बताया। फिर आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस एक और जोड़ दिया, 11वां रस भक्ति रस भी माना जाता है। फिर अन्य तमाम विद्वानों ने, जो कि अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हुए, कालांतर में एक आचार्य भवभूति हुए। कवि भवभूति ने अपने 3 ग्रंथों की रचना की। उसमें महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं। अपने उत्तर रामचरितम में भवभूति ने लिखा, एको रसः करुणेव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथग पृथग वाश्रयते विवर्तान् आवर्त बुद्बुद तरंग मयान विकारा नंभो यथा सलिलमेव तुत समग्रम। अर्थात वे करुण रस को प्रधानता देते हैं। वो कहते हैं कि अन्य रस उसी प्रकार से हैं जैसे जल में बुलबुले उठते हैं और फिर उसी जल में विलीन हो जाते हैं। यानी बुलबुले का उस जल के अतिरिक्त और कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से करुण रस ही प्रधान है, अन्य रस
उस जल के बुलबुले की तरह उत्पद्यते विलीयन्ते, उसमें उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। ऐसा आचार्य भवभूति ने कहा। फिर भोजराज एक हुए धारा नगरी के। भोजराज बहुत विद्वान राजा थे। उनके 84 से अधिक ग्रंथ जो है उनकी रचनाएं बताई जाती हैं। वे उन्होंने एक श्रृंगार विषयक जो है भी रचना लिखा, जिसमें वे रसराज मानते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार ही रसों का राजा है। उनका एक कथन है, एक श्लोक है, श्रृंगार वीर करुणाद्भुत रौद्र हास्य बीभत्स वत्सल भयानक शांत नाम्नः आम्ना दशरसान सुधियो वयं तु श्रृंगारमेव रसनात् रसमाम नामः। अर्थात श्रृंगार ही प्रमुख रस है। वे कहते हैं कि विद्वानों ने तो 10 रस बताए, लेकिन मैं श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस मानता हूँ। ऐसा भोजराज का रस के विषय में कथन है। खैर, विद्वानों के अपने अपने भाव हैं, लेकिन इस श्लोक को यदि आप याद रखते हैं तो फिर श्रृंगार रस को भले उन्होंने कहा, लेकिन 10 रसों का इसमें उन्होंने जिक्र किया, और आपको रस याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। श्रृंगार वीर करुण अद्भुत रौद्र हास्य बीभत्स वत्सल भयानक और शांत नामना, माने ये 10 रस उन्होंने जो इसमें गिनती के बता दिए। इस श्लोक को आप याद कर लेंगे तो आप रस कभी आपको भूल नहीं सकते। अब जैसा ऊपर आचार्य भरत मुनि ने कहा है कि सभी रसों का एक अस्थाई भाव होता है, उसको आप समझ लेंगे तो फिर जो है, जब आप किसी भी रचना को, किसी भी काव्य का वाचन करेंगे, पठन करेंगे, तो आपको उसको पढ़ते ही इसमें कौन सा रस है ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे भयानक का अस्थाई भाव भय है, पीछे स्क्रीन पर है। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध है। बीभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। करुण का अस्थाई भाव शोक है। श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय है। हास्य का अस्थाई भाव हास है। शांत का अस्थाई भाव निर्वेद, और वीर का अस्थाई भाव उत्साह, वात्सल्य का अस्थाई भाव स्नेह है। तो इस प्रकार से 10 रसों के अस्थाई भाव हैं। इसको आप जब चिंतन मनन करेंगे तो आपको रस विषयक संपूर्ण जानकारी किसी भी रचना को, किसी भी काव्य को पढ़ते ही हो जाएगा। फिर इसके अलग अलग रसों के लक्षण, उदाहरण आदि हैं, तो मैं समझता हूँ कि उदाहरण तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर कभी इस विषय में आगे जब अवसर मिलेगा तो हम लोग प्रत्येक रस के स्थायी भाव, विभाव, संजोगा और व्यभिचारी भावों को भी पढ़ते हुए उसके जो उदाहरण हैं उसको भी लेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आज रस के विषय में इतना ही। धन्यवाद।